Hello students, today we discuss about cycloalkene. हाइड्रोकार्बन वलयों में एक डबल बॉन्ड के आने से निर्मित यौगिक साइक्लोएल्कीन कहलाते हैं। 5 एवं उससे कम कार्बन परमाणु युक्त साइक्लोएल्कीन केवल cis रूप में पाई जाती हैं। 6 कार्बन परमाणु युक्त साइक्लोहेक्सेन की वलय थोड़ी बड़ी होने के कारण ट्रांस रूप में आ सकती है। साइक्लोएल्कीन एल्काइन के समावयवी होते हैं, अर्थात वलय हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड उपस्थित होने पर उन्हें चक्रीय एल्कीन कहते हैं। साइक्लोएल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। फॉर एग्जांपल जैसे साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सीन इत्यादि। साइक्लोएल्कीन में sp3 और sp2 संकरित कार्बन परमाणु होते हैं। 2 sp2 संकरित कार्बन परमाणु एक डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, जिनके समस्त बंध समतलीय होते हैं, प्लेनर होते हैं। अतः साइक्लोप्रोपीन व साइक्लोब्यूटीन समतलीय संरचनाएं होती हैं, लेकिन sp3 कार्बन के बंध कोण में डिस्टोर्शन होने के कारण वलय अत्यंत तनाव में होती है। अतः इन यौगिकों का स्थायित्व कम होता है। साइक्लोपेंटीन की वलय भी लगभग समतल व तनाव युक्त होती है। साइक्लोहेक्सीन तथा इससे ऊपर के सदस्य तनाव विहीन धुरीनुमा वलय के रूप में होते हैं। एक्स किरण विवर्तन के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि साइक्लोहेक्सीन का स्वरूपण अर्धकुर्सी हाफ चेयर के रूप में होता है। नेक्स्ट, साइक्लोएल्कीन बनाने की विधियाँ। प्रथम विधि साइक्लोएल्केनॉल से। साइक्लोएल्केनॉल सांद्र H2SO4 के साथ उच्च ताप पर गर्म करने पर निर्जलीकृत होकर के साइक्लोएल्कीन बनाते हैं। इस अभिक्रिया में पहले साइक्लोहेक्सेनॉल को जब Na(C2H5OH) की उपस्थिति में अपचयन करते हैं, तब यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है और साइक्लोहेक्सेनॉल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जलीकृत होकर के साइक्लोहेक्सीन बनाता है। अतः इस अभिक्रिया में पहले साइक्लोहेक्सेनोन का सोडियम और एथेनॉल द्वारा अपचयन होता है, जिसके फलस्वरूप साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है और साइक्लोहेक्सेनॉल के सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जलीकरण होने के फलस्वरूप साइक्लोहेक्सीन प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट, डिल्स-एल्डर अभिक्रिया। यह साइक्लोएल्कीन बनाने की एक महत्वपूर्ण विधि है। इसमें कॉन्जुगेटेड डाइन की एल्कीन के साथ साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है, जिसके फलस्वरूप साइक्लोहेक्सीन बनती है। जब 1,3-ब्यूटाडाइन की अभिक्रिया एथीन के साथ कराते हैं, तब यहाँ पर उत्पाद के रूप में साइक्लोहेक्सीन बनती है। यह साइक्लोएल्कीन बनाने की एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। नेक्स्ट, साइक्लोएल्कीन के हैलोजन डेरिवेटिव द्वारा। एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा विहाइड्रोहैलोजनीकरण से साइक्लोएल्कीन बनती है। जब यहाँ पर साइक्लोएल्कीन के हैलोजन डेरिवेटिव का एल्कोहलिक केवच के द्वारा रिएक्शन होता है, जिसके फलस्वरूप विहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है, जिससे उत्पाद के रूप में यहाँ पर साइक्लोएल्कीन, साइक्लोपेंटीन बन रहा है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल प्रॉपर्टी। साइक्लोएल्कीन भी एडिशन रिएक्शन देते हैं। इसके अतिरिक्त ऑक्सीकरण और प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी दर्शाती है। प्रथम, एडिशन योगात्मक अभिक्रिया। हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण। धातु त्वरक जैसे प्लेडियम की उपस्थिति में साइक्लोएल्कीन पर हाइड्रोजन का संपर्क सिस एडिशन होकर के साइक्लोएल्कीन बनते हैं। जब साइक्लोहेक्सीन का हाइड्रोजनेशन
प्लेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तब उत्पाद के रूप में यहाँ साइक्लोहेक्सेन बनता है। नेक्स्ट हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण। साइक्लोएल्कीन की क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में जब हैलोजन Cl2 या Br2 से अभिक्रिया कराते हैं तब यहाँ पर ट्रांस एडिशन होता है। जब साइक्लोपेंटेन की क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में Br2 से क्रिया कराते हैं तब उत्पाद के रूप में ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोपेंटेन बनता है। इसी प्रकार जब साइक्लोहेक्सेन की ब्रोमीन के साथ CClO4 की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तब उत्पाद के रूप में विपक्ष ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन बनता है। नेक्स्ट हाइड्रोहैलोजिनेशन, हाइड्रोहैलोजनीकरण। इस अभिक्रिया के द्वारा एलोसाइक्लोएल्केन की प्राप्ति मार्कोनिकोव के नियमानुसार क्षेत्र वर्णात्मक दर्शाते हुए होती है, अर्थात साइक्लोएल्कीन की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया क्षेत्र वर्णात्मक होती है और अभिक्रिया मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार होती है। जब साइक्लोहेक्सेन पर HBr की रिएक्शन होती है तब उत्पाद के रूप में यहाँ साइक्लोहेक्सिल ब्रोमाइड बनता है। नेक्स्ट हाइड्रोबोरेशन। इस अभिक्रिया में संपर्क सिस एडिशन होता है और इस प्रकार प्राप्त साइक्लोएल्किल बोरेन क्षारीय H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ऑक्सीकृत होकर ट्रांससाइक्लोएल्किनोल देते हैं। जब यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन की अभिक्रिया B2H6 के साथ होती है तब यहाँ पर साइक्लोएल्किल बोरेन बनता है और इसकी अभिक्रिया जब क्षारीय H2O2 की उपस्थिति में होती है तब यहाँ उत्पाद के रूप में ट्रांससाइक्लोएल्किनोल बनता है। नेक्स्ट हाइपोएलस एसिड का योग, एडिशन ऑफ हाइपोएलस एसिड। जलीय विलयन में हैलोजनीकरण करवाने पर डबल बॉन्ड पर ट्रांस योग के फलस्वरूप हैलोआइडिन प्राप्त होते हैं। जब साइक्लोपेंटेन का रिएक्शन जो है HOCl से हाइपोक्लोरस एसिड से कराते हैं तब उत्पाद के रूप में यहाँ पर ट्रांस 2 क्लोरोसाइक्लोपेंटेनॉल बनता है। नेक्स्ट एडिशन, रिएक्शन ऑफ हाइड्रेशन, जलयोजन। तनु H2SO4 से अभिक्रिया करवाने पर साइक्लोएल्किनोल प्राप्त होते हैं। इसमें H2O का योग ट्रांसपोजिशन पर होता है, अर्थात साइक्लोएल्कीन की डाइल्यूट H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराने पर साइक्लोहेक्सेनॉल उत्पाद के रूप में बनते हैं और इसमें जल का जो एडिशन होता है वो ट्रांस होता है। जब यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन पर हाइड्रेशन है वो डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में होता है तो उत्पाद के रूप में यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनॉल बनते हैं। नेक्स्ट कार्बिन का योग। संपर्क योग के उपरांत बाईसाइक्लो यौगिक प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया पैराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में होती है, अर्थात जब साइक्लोहेक्सेन पर CH2N2 डाइएजोमेथिन की अभिक्रिया पैराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो उत्पाद के रूप में यहाँ पर बाईसाइक्लो यौगिक बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर बाईसाइक्लो 4,1,0 हेप्टेन बनता है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। बेर अभिकर्मक 1% क्षारकीय KMnO4 का विलयन है वो बेर अभिकर्मक कहलाता है। जब साइक्लोहेक्सेन की अभिक्रिया 1% क्षारीय KMnO4 से कराते हैं तब यहाँ पर ये मैग्नेट एस्टर बनता है और इसके हाइड्रोलाइसिस से 1,2 साइक्लोहेक्सेन डाइयोल बनते हैं, अर्थात 6 डाइयोल हैं वो यहाँ पर बनते हैं। इपॉक्सीकरण, पर ऑक्सी एसिड के साथ डबल बॉन्ड पर ऑक्सीजन का सिस एडिशन होने के कारण यहाँ पर एपोक्साइड बनते हैं। जब साइक्लोहेक्सेन की अभिक्रिया यहाँ पर बेंजोइक एसिड से होती है तो उत्पाद के रूप में यहाँ पर इपॉक्साइड बनते हैं और इपॉक्साइड का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होने के फलस्वरूप उत्पाद के रूप में
यहाँ पर ट्रांस 1,2 साइक्लोहेक्सेन डाइऑल बनता है। नेक्स्ट ओजोनी अपघटन ओजोनोलाइसिस। एल्कीन की भांति साइक्लोएल्कीन भी ओजोनाइड बनाते हैं, जिनके अपचयन से डाइकार्बोनिल यौगिक बनते हैं। जब यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन का O3 से अभिक्रिया कराते हैं तब एडिशन प्रोडक्ट यहाँ ओजोनाइड बनता है और इसका जिंक की उपस्थिति में अभिक्रिया होने पर यहाँ पर डाइकार्बोनिल यौगिक बनते हैं। नेक्स्ट प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। साइक्लोएल्कीन भी एलेलिक हाइड्रोजन का हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापन दर्शाते हैं यदि उनकी अभिक्रिया NBS एन ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ उच्च ताप या प्रकाश की उपस्थिति में करवाई जाती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, जब साइक्लोहेक्सेन की अभिक्रिया एन ब्रोमोसक्सिनामाइड के साथ कराते हैं तब यहाँ पर 3-ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन उत्पाद के रूप में बनता है। अतः वलय की एलेलिक पोजीशन पर प्रतिस्थापन के द्वारा ब्रोमिनेशन की अभिक्रिया संपन्न होती है। अतः साइक्लोहेक्सेन पर NBS एन ब्रोमोसक्सिनामाइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद के रूप में 3-ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन बनता है, अर्थात वलय की एलेलिक पोजीशन पर प्रतिस्थापन के द्वारा ब्रोमिनेशन की अभिक्रिया संपन्न होती है। थैंक यू।